Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 पर Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा डेफिनेटली कौन आने वाले हैं जो सिर्फ आपके हैं और किसी के नहीं। सो हु इज़ कमिंग टू योर लाइफ नेक्स्ट। ये आप ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर यू हैव a live-in relationship with them, you have a soulmate connection with them, you have husband-wife relationship with them, ये कुछ भी हो सकता है। सो देख लेते हैं कि एक्चुअल पिक्चर क्या है। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन कौन है जो डेफिनेटली आने वाले हैं, जो आना चाहते हैं, जो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। सो यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। वी डू हैव द टावर कार्ड। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स। वी डू हैव 4 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ स्वर्ड्स, हैंग्ड मैन एंड द एम्प्रेस। वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। वी डू हैव 8, 4, 9, 16, that is 7, 10 is very important. 16, 10 अक्टूबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। मेष, सिंह, धनु राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, मेष और वृश्चिक राशि। यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, सारे साइंस यहाँ पे है। ओके, नाउ लेट अस अगेन गेट रीअश्योर्ड बाय द सेकेंड डे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, वी डू हैव द 9 ऑफ वैंड्स एंड द 5 ऑफ एथम्स। ऑलराइट, द विच, द मैजिशियन, वी डू हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है हमारे पास द हॉर्न गॉड, दैट इज़ द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक वही हुआ 4 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पे भी 5, 4, 4, 11, 11 वेरी इंपॉर्टेंट है। 4, 11 ये सब इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान चाहे कोई भी हो, इनका फिजिक बहुत अच्छा है, वेरी ग्लैमरस। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके साथ इनका एक अल्ट्रा एक्सपेंसिव वेडिंग भी हो सकता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा उस वेडिंग पर, उस विवाह पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ सकता है, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। मीन्स अ वेडिंग इज़ देयर इन द फ्यूचर। कुछ लोगों के लिए ये इंसान के साथ आपके बिजनेस या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकते हैं, ये आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, ये आपके ऐसा कोई भी हो सकते हैं जिनका ताल्लुकात आपके साथ बॉस के साथ, एम्प्लॉय या बॉस के साथ आपका कहीं ना कहीं पे यू आर अ सप्लायर और यू आर लाइक इन अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। तो हो सकता है कि आप पहचान में हो आप लोग। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये इंसान अपने ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं ग्रो किए हैं। इन्होंने ना बहुत कुछ कुर्बान होते हुए दिखा है, सेक्रीफाइस होते हुए दिखा है। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में
जो है ना, कुछ पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा ही। यू कैन से लाइक दैट कि इस इंसान ने लेकिन कभी भी क्विट नहीं किए, और ये इंसान को काफ़ी कन्विंस करना पड़ा है लोगों को कि देखो मेरा टैलेंट है। अप्रिसिएशन इनको सही समय पर सही वक्त पर नहीं मिला, तो इनको लगता है मतलब अगर वो मिल जाते सही समय पर, सो कहीं ना कहीं पे उनको इतना समय नहीं लगता सफलता की तरफ बढ़ते हुए। सो दे थिंक बट दे हैव लॉट ऑफ वेल्थ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ये जो भी है इनके पास प्रॉपर्टीज़, ये लोगों को नहीं दिखाते हैं। उतना लेविश लाइफस्टाइल में जीते हुए भी ये नहीं जीते, क्योंकि इनको पता है कि लोगों की नज़र पड़ जाता है। सो दे डोंट वांट टू फ्लॉन्ट देयर वेल्थ। जहाँ पे ज़रूरत होगा ये फ्लॉन्ट करेंगे, ये शो ऑफ करेंगे, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगा ये कभी भी नहीं शो ऑफ करेंगे। ये बिहेव करेंगे, दे आर लाइक ऑर्डिनरी पर्सन, वेरी चिल्ड आउट। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को अब देखेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द फिल्म सेलिब्रिटीज़, हाँ उसमें से भी है। दे डू अ वेरी सिंपल वेडिंग, वेरी सिंपल वेडिंग दे डू, ठीक है। बट वो चाहते तो और भी फ्लॉन्ट कर सकते थे, और भी शो ऑफ कर सकते थे, बट नहीं करते बिकॉज दे डोंट वांट टू, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से है कि पहले ये शो ऑफ नहीं करते थे, बट बाद में जब इनके पास काफ़ी ज़्यादा ढेर सारा पैसा आया, अपना फेम रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, तब इन्होंने शो ऑफ किया। ये इंसान एट एनी कॉस्ट दे विल फाइट फॉर जस्टिस, ठीक है। कुछ भी ये हो जाए, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब लास्ट मोमेंट तक ये लड़ेंगे। सपोज अ कंपटीशन इज देयर, सपोज अ गेम इज गोइंग ऑन, ठीक है, स्पोर्ट्स हो चाहे कुछ गेम्स हो या पॉलिटिक्स चल रहा है, जो भी हो, शतरंज के खेल में कभी ये लास्ट दम तक नहीं छोड़ेंगे। जान है तो जहान है, उस तरह से है इनका। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने काफ़ी कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में। ये इंसान दुखी जो लोग हैं उनको मदद करते हैं। कभी भी ये इंसान आपको मिल जाएंगे जब आप बहुत कमज़ोर पल से जा रहे होंगे, जब आप बहुत ही नाजुक हालत से जा रहे होंगे, उस दौरान ये इंसान आपको मिल सकते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक वॉरियर्स। हो सकता है कि डिफेंस आर्मी में है जहाँ पे लोग इनको सल्यूट करते हैं फॉर देयर ब्रेवरी। मार्स की एनर्जी, मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मार्स इज़ अ इट्स लाइक अ फाइटर एनर्जी, ठीक है, जो कभी भी वीक नहीं है, कमज़ोर नहीं है। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक चाहे कुछ भी हो, दे ऑलवेज डू देयर लाइक व्हाट, दे ऑलवेज ट्राई टू प्रूव देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने हमेशा ही अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अपने ही नज़रिया को लोगों के सामने साबित किया है और प्रमाण भी किया है कि देखो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कह रही हूँ, इसका जो है इसका वैलिड रीज़न है, इसीलिए ना मैं कह रही हूँ। इसी तरह से इन्होंने अपने आप को हमेशा ही सबसे क्राउड से अलग रखा। This is like out of the box performance. So that's why they have different qualities, they have different skills. और skills में मतलब क्या है, इनको एक लोअर लेवल, ठीक है, से लेके अपर लेवल, मतलब जो भी रैंक होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का एज पर देयर स्किल्स एंड डिजिग्नेशन, कहीं पे भी ये फिट बैठ जाते हैं। सो इनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता था ज़िंदगी में, कुछ भी काम ये कर लेते थे बिकॉज दे हैव दैट स्किल्स। So this person is like what, they never put their arms down. कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। सरेंडर करना है तो वो गॉड के सामने करेंगे, यूनिवर्स के सामने करेंगे, बाकी किसी के सामने नहीं करेंगे। ये इंसान कम नींद में रहते हैं, मतलब उतना ज़्यादा नींद इनकी जो है कंप्लीट नहीं होता, बट ऐसा भी नहीं कि ये फ्रेश फील नहीं करते हैं। दे वेर और यू वेर स्टक इन सम रिलेशनशिप्स, या आप पूरी तरह से उस रिलेशनशिप में इतना फंसे कि आपको और किसी के ऊपर उम्मीद ही नहीं रहा। उस दौरान ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। द एम्परर एंड द एम्प्रेस बोथ आर लाइक मेड फॉर ईच अदर कपल। येस, लाइक दिस आई फील लाइक
You can meet them at weddings, you can meet them at receptions, you can meet them at dinner parties, lunch, ठीक है। इस तरह से कोई बुफे में चल रहा है, टी है, हाई टी है, उस तरह से हो सकता है। हाई टी आप जानते ही है, उस फंक्शंस में आप मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं पे आप गए हो कहीं जगह पे, और उस जगह उस फ्रूट के लिए या उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाने जाते हैं। ट्रेड फेयर में आप मिल सकते हैं, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस हो सकता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों के ऊपर हो सकता है, उनका बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन हो। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस हो सकता है, पिकल्स, जैम, ठीक है, आचार पापड़, जो भी होगा। स्पाइसेस का हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक स्पाइसेस, मसाला हो सकता है। सो इट्स अ हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी या बिजनेस उनके लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इनके फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था ज़िंदगी में, जहाँ पे उनका बैंकरप्सी भी हुआ था। बाद में सब कुछ जैसे उन्होंने रिकवर कर लिया। कुछ लोगों के लिए इनके हेल्थ इश्यूज भी रहे होंगे, बट ऑल ऑफ अ सडन ड्यू टू चेंज लाइफस्टाइल इन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम इनका आ गया। मतलब जो है ना, इनका उनको कुछ ऐसा बीमारी था, जस्ट नॉट मेजर बट सम इलनेस, जो वो हमेशा ही वो परेशान हो जाते थे, बट अपने ही जो है ना फिटनेस और लाइफस्टाइल के वजह से इन्होंने चेंज कर दिया। पहले हो सकता है कि इन्होंने बहुत स्मोकिंग या ड्रिंकिंग इस तरह से ये करते थे, या लेट नाइट तक पार्टीज़ करना, फिर बाद में बंद कर दिया, ठीक है। सिंपल लाइफस्टाइल मेक्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन ऑल्सो, ठीक है। उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, मैं कुछ कार्ड से भी देख लेती हूँ, इंट्यूटिव कार्ड से भी, ताकि आपको भी पता चले कि ये इस इंसान कैसे है। हाउ विल बी डे इन योर लाइफ, लेट मी चेक इट आउट। ओके, so I just keep my eyes closed and let me see what has come, ठीक है। Who's the person, 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 who's the person। आज मैंने असॉर्टेड किया है, डिफरेंट वेराइटीज़ लिया है, देखते हैं। ड्रीम जॉब, इनके पास हो सकता है कि देखो, सबके पास ड्रीम जॉब नहीं होता है, जो जैसे चाहते हैं वो ऐसा नहीं होता, बट इनके पास ज़रूर होगा। या ये जब आपके ज़िंदगी में आएंगे इतने लकी साबित होंगे आपके लिए। कुछ लोग आपके ज़िंदगी में आए होंगे जो बहुत अनलकी साबित हुए हैं, इनऑस्पिशियस फॉर योर लाइफ। अरे ये आया तब से मेरी ज़िंदगी में बर्बादी शुरू हो गया, वैसे नहीं है। ये आएंगे, आपकी जो है मनोकामना पूरी तरह से पूरा होगा। ट्रांसपोर्ट एलिवेशन, हो सकता है इंसान का ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इस तरह से कुछ बिजनेस है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, पैकर्स एंड मूवर्स, ओके। समवन इज आइंग ऑन यू, किसी का नज़र है आपके ऊपर। अभी वो बुरी नज़र है या एडिक्शन है या फितूर है, आई डोंट नो, बट दैट इज देयर। टोन्ड बॉडी, येस, वेरी फिटनेस, यू नो दैट। मच एज डिफरेंस भी हो सकता है आपके साथ। माई पेरेंट्स लाइक यू, वो आपको कह सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, ये आपके एक्स हो सकते हैं। आई एम एंग्री, डोंट टॉक टू मी, ये आपको कह सकते हैं। माई लव फॉर यू विल नेवर बी एन एंडिंग स्टोरी, ये हो सकता है, इसलिए आज मैंने असॉर्टेड लिया। आई कांट कमिट राइट नाउ, हो सकता है कि किसी ने आपको ऐसा कहा था कि तुरंत आपको मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता है, नहीं दे सकती बोल के आपने उनके ऊपर सारे जो आशाएं आपके थे वो ख़त्म हो गया। देखो, वेट फॉर द सरप्राइज एंड अनएक्सपेक्टेड टर्न, ख़त्म हो गया, फिर देखो आपके जीवन में वह सरप्राइज लौट के आ रहा है। वेन यू विल लेस एक्सपेक्टेड, इतना ना सोचेंगे आप, तभी आपकी ज़िंदगी में आके प्रकट होंगे ये इंसान। द वर्ड लव मेक्स नो सेंस इफ इट इज़ नॉट टू द राइट पर्सन। आई फील वेरी लकी टू बी विथ यू, ये इंसान आपके साथ काफ़ी लकी फील करेंगे।
रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस या रेस्टोरेंट में काफ़ी अक्सर आना जाना इनका होता है, या मिल सकते हो मे बी इन रेस्टोरेंट होटल्स लाइक दैट स्टाफ। मे बी इनके नीचे बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, मे बी आप इनके नीचे काम कर रहे होंगे। वॉकिंग अवे, कोई तो चला जाएगा रिलेशनशिप में से एंड यू विल मीट अ न्यू पर्सन और दिस पर्सन विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू। डेमोनिक मैनिपुलेशन, किसी का नज़र है तो वो इविल नज़र हो सकता है, ठीक है, सो संभाल के रहना। 11-11 आपको दिख सकता है, ऐसे ही यहाँ पे 11-11 आया भी होगा। सम पीपल डोंट वांट अस टू सी टुगेदर, हो सकता है ये इंसान आपको कह ले कि मैं अभी इस रिलेशनशिप को सबके पब्लिक के सामने नहीं लेके आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि सबकी बुरी नज़र है, एक बार फाइनलाइज हो जाए तो सब लेके आएंगे। आई एम जस्ट इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये सब आपको वो कह सकते हैं। फॉर मेल, अगर आप मैन के लिए देख रहे हैं, इनकी जो दृष्टि है काफ़ी फिक्स है और इनके फेस पे एक स्कार हो सकता है, छोटा सा कटा हुआ दाग। एक बार कुछ ऐसा हुआ था, इधर तो एक्सीडेंट हो गया था या किसी ने उनको मतलब अटैक किया था फॉर सम रीजंस, चाहे वो इंटेंशनली अटैक करना हो, जैसे होता है ना कभी इस तरह से दबोच लेना, उस तरह से कुछ हुआ है। कुछ लोगों के लिए इनके गाल में इस तरह से होता है, चिक्स में इस तरह से होता है, लाइक गोज इन साइड ना, सो वेरी प्रिटी लुक्स। यहाँ पे इट्स लाइक ऑसम बॉडी, एकदम चेस्ट बाहर और पेट अंदर, स्टोमैक, इट्स लाइक दैट, वेरी डिज़ायरेबल मैन और वुमेन। एंड कभी कभार ये फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है, ये इंसान कभी कभी बहुत गुस्सा कर लेता है, अगर फीमेल है तो बहुत मतलब रुद्र रूप आप देख लेते हो, ठीक है। अगर इनको किसी ने परेशान किया तो जो, अगर आप नारी के लिए देख रहे हैं, फॉर वुमेन इफ़ यू आर सीइंग, सो नारी शक्ति याद दिला देगी उसको, मतलब मैस्कुलिन पावर आ जाएगा इनमें। दे आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक इनकी बिहेवियर से आपको पता चलेगा। ये किसी के इशारों पे नाचते नहीं हैं, ज़रूरत पड़े तो नचाएंगे ज़रूर, नाचते नहीं हैं ये, इसी तरह से है। इनको नींद कम आता है और मेहनत काफ़ी ज़्यादा करते हैं। समटाइम्स व्हेन दे लीव लाइक अलोन ना, दे फील लाइक ठीक है, आज मेरा ये ज़िंदगी है तो ये ही सही, एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। सो दे आर वेरी हैविंग अ वेरी पॉजिटिव माइंड, राइट। एक बार माइंड नेगेटिव हो जाए ना, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन द माइंड, ठीक है, सब कुछ हमारे दिमाग पे ही है, सब कुछ हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड पे ही है। एक बार कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस को बोल दिया कि तेरे तेरे से तो कुछ नहीं होगा, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो कॉन्शियस माइंड को भी कंट्रोल में लेके आना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली इफेक्ट होता है। पर इस इंसान ने भी काफ़ी हार देख चुके हैं, दे हैव सीन लॉसेस, डिफीट, मैंने आपको यही कहा है। अगर ये विनर बने हैं, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूपीएससी दिखाई दे रहा है भाई, यूपीएससी एग्ज़ाम्स हो सकता है ये क्लियर कर चुके हैं, दैट इज़ अ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या हो सकता है ये प्रिपरेशन ले रहे हैं। 12-21 नंबर्स आप देख सकते हैं, या 1 और 2 इनके लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ये आपके फर्स्ट लव या सेकेंड रिलेशनशिप आपका हो सकता है, एक ब्रेकअप के बाद। देखो ऑल इंडिया रैंक, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक में इनका रैंक 21 या 12, कुछ बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट हो सकते हैं, या ये इंसान ऐसा हो सकता है जहाँ पे भी जाते हैं स्कोर काफ़ी अच्छा उनका होता है, ठीक है। और राइट, वीआईपी स्टेटस हो सकता है इस इनका या इनके पापा का, या इनके पापा हो सकता है बहुत बड़े कमिश्नर रहे हो। ओके, देखो एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, इट्स लाइक पीसी, दे मे वर्क ऑन लाइक लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो, यस,
मीना किसी का नाम हो सकता है, टीना किसी का नाम हो सकता है, रिया किसी का नाम हो सकता है, मीनू किसी का नाम हो सकता है, रिंकू किसी का नाम हो सकता है, ओके, दिशा किसी का नाम हो सकता है, ओके, तारा किसी का नाम हो सकता है, अनिमेश किसी का नाम हो सकता है, आशुतोष किसी का नाम हो सकता है, आशीष हो सकता है, गोपाल हो सकता है किसी का नाम, ओके, yes. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.